अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं पडमं हवै मङ्गलम् पडमं हवै मङ्गलम् पडमं हवै मङ्गलम्। હું તો આત્મા છું જડ શરીર નથી હું તો આત્મા છું જડ શરીર નથી શરીરમાં સાણની રાખનો ઢગલો શરીરમાં સાણની રાખનો ઢગલો પળમાં વીણશે ઠોકરથી એ તો પળમાં વીણશે ઠોકરથી તો આત્મા છું જડ શરીર નથી હું તો આત્મા છું જડ શરીર નથી હું તો આત્મા છું જડ શરીર નથી ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहन्ता निमः। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में श्री समाधि शतक नाम के परम आध्यात्मिक शास्त्र का चिंतन मनन चल रहा है। भगवान महावीर की वाणी को समझना बहुत कठिन है। तत्वतः समझना नहीं, उसको आत्मसात करना। हम बुद्धिमान तो बहुत है, इसलिए सब समझ लेते हैं, मगर अंदर में इतने प्रामाणिक नहीं है, उत्तम मुमुक्षु नहीं है, इसलिए
जो जानते हैं उसको अपने आचरण में लाते नहीं, क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं हुई। भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा है, तो यहां तो कहते हैं, मगर बाहर जाते हैं किसी को पहचान, आप कौन है, मुझे नहीं पहचानते, बस फिर उसका लेक्चर चलता है लंबा। तो कठिन, थोड़ा कठिन विषय है। कठिन इसलिए कि बैलेंस नहीं रहता है आदमी का। मुमुक्ष का बैलेंस या तो इस ओर ढल जाता है या इस ओर ढल जाता है। भगवान कहते हैं मेरी वाणी जो है वो स्याद्वाद रूप है, अनेकांत रूप है। जिस अपेक्षा से जिस समय कहा जा रहा है उसी अपेक्षा से उस समय उसको समझना। उस समय अगर दूसरी अपेक्षा से समझ लोगे तो मेल बैठेगा नहीं। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी। प्रमाणी शब्द तो थोड़ा कठिन है। प्रमाण में सब नए आ जाते हैं। सच्चे प्रमाण में सब नए गर्भित है, मगर हम एक दो नए को जान करके उसी के अनुसार चलने लगते हैं। ऐसा नहीं, प्रमाण को ख्याल में रखो और नए से आत्मा को साधो। प्रमाण को ख्याल में रखो। At the back of the mind we should keep praman, and according to the preaching of the great masters we should act according to nai. जब तप करने को कहते हैं तब तप करने की बात है। जब स्वाध्याय करने का कहते हैं तो स्वाध्याय करने की बात है। जब पूजा करने की बात कहते हैं तब पूजा करने की बात है। जब मौन रखने की बात कहते हैं तब मौन रखना चाहिए। स्याद्वाद शैली है भगवान की। कोई विरला उसका था पाता है, बाकी चलता है। ज्ञानियों ने कहा नय निश्चय एकांत थे आमान थी कहेल, एकांते व्यवहार नहीं बनने साथ रहेल, बनने साथ रहेल। किसे अब दो एक साथ में कैसे रहते हैं? देखो, मम्मी बड़े बाबा को खिलाती है, बड़े बच्चे को खिलाती है, तो वो छोटे बच्चे को हेट करती है उस टाइम, उसको धिक्कार करती है? नहीं, अभी इसको खिलाएंगे, उसका काम पूरा हो जाए, फिर दूसरे को खिलाएंगे। तो बड़े को खिलाती है तो छोटे वाला गौण है, और छोटे को खिलाती है तो बड़े वाला गौण है, मगर उसके मन में तो सबके प्रति योग्य भाव है, प्रेम भाव है। मां का जैसा भाव होना चाहिए वैसा है। तो आज जो दो गाथाएं 20 और 21 आने वाली है वो जरा शुद्ध निश्चय नहीं को प्रतिपादित करती है, तो उसको समझना बहुत बैलेंस माइंड चाहिए। नहीं तो एकांत पकड़ा जाएगा तो साधना कुछ होगी नहीं, और वो तो कहेगा देखो आत्मा तो परमात्मा है तो साधना कहेगी, आत्मा तो परमात्मा है तो साधना करने की क्या जरूरत है? ऐसा है नहीं। टीकाकार जो है यहाँ पर हिंदी टीकाकार लिए हैं ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, उन्होंने भी यथापदवी न्याय दिया है। 20 और 21 गाथा मूल पाठ बोलता हूं, बाद में उसका गुजराती बोलेंगे, बाद में समझने की कोशिश करेंगे। श्री समाधि शतक गाथा 20।
यद अग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतं नापि मुञ्चते जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहं तत्स्वसंवेदम अस्मि अहम। और आगे कहते हैं उत्पन्न पुरुष भ्रांत स्थानो यद यद विचेष्टितम तद्वन में चेष्टितम पूर्वम देहादिषु आत्मविभ्रमात्। अभी इसका हिंदी में पहले अर्थ समझेंगे संक्षेप में। जो शुद्धात्मा का स्वरूप है वह अपने स्वरूप से बाहर जो ग्रहण में आने योग्य नहीं है, अर्थात पुद्गल कर्म पुद्गल, वह कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले क्रोधादि भाव उसको नहीं ग्रहण करता है, अर्थात अपने आत्म स्वभाव रूप नहीं करता है। कर्म के उदय से जो भाव होता है वह क्रोध होने पर भी वो आत्मा का स्वभाव नहीं बनता। और ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो क्षमा स्वरूप हूं। ऐसा जानता है, मानता है और ऐसा रहने का प्रयत्न करता है। कैसा रहने का? क्षमा स्वरूप रहने का प्रयत्न करता है, ज्ञान स्वरूप रहने का प्रयत्न करता। वो कोई भी कितनी भी गाल दे दिया, बुद्ध भगवान का वो आता है ना, दृष्टांत आता है ना, कोई आदमी ने आकर के उनको इतनी गालियां दी और ऐसी गालियां दी कि अगर दूसरा कोई होवे तो पागल हो जावे, मगर उन्होंने तो आप कितनी भी गालियां देवे मैं एक को भी अंगीकार नहीं करता हूं। मैं आपकी गाली मैं लेता नहीं तो वापस आपके पास आती है, मैं क्या करूं? जो अनंत ज्ञानादि स्वरूप को आत्मा ग्रहण किए हुए हैं हम, हमारा द्रव्य जो है उसमें क्या क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ऐसा हमारा मूल स्वरूप है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, ऐसा हमारा स्वरूप है। मगर क्या कब मिलेगा? बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। विचार में भी वहां विवेक ऐसा समझना, विचार का अर्थ वहां भेद ज्ञान ऐसा समझना। वहां भेद ज्ञान करके अपने परमार्थ स्वरूप को अपना परमार्थ स्वरूप मानो और दूसरे को अपना मूल स्वरूप नहीं मानो। क्योंकि वो क्रोध तो आता है फिर चला जाता है, अभिमान आता है चला जाता है। ऐसे पूजा करते हैं तब अच्छे भाव रहते हैं, बाद में फिर बिगड़ जाते हैं, थोड़े बहुत बिगड़ जाते हैं। अभी स्वाध्याय में सब ठीक है, जरा बाहर गए तो और बातें चलती है, और चीजों में हमारा दिमाग लग जाता है। हमारा स्वरूप जो है वो भगवान ने प्रमाण से कैसा बताया है? द्रव्य गुण पर्यय युक्तम सत। हम कौन है? आत्मा है। हम आत्मा है तो आत्मा कैसा है? आत्मा नहीं, सभी पदार्थ दुनिया के कैसे हैं? द्रव्य गुण पर्यय युक्तम सत। तो अभी क्या हुआ है? हमारा ज्ञान नष्ट नहीं हो गया है, हमारा ज्ञान विपरीत हो गया है, विकृत हो गया है। हम ज्ञान रहित हैं क्या? ज्ञान रहित नहीं है, सम्यक ज्ञान रहित है। हम कहते देखो मैं तो सेठ हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। भैया ये ऐसा तो तुम तो नहीं हो, वो तो तुम्हारे कर्मों के उदय से होने वाली अवस्था है। तुम सेठ नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम गुरु नहीं हो, तुम शिष्य नहीं हो, तुम आत्मा हो। शुद्ध निश्चय ने कहा आज
मुख्य वर्णन आएगा। इसलिए क्रोधादि होता है तो ज्ञानी अपने को क्रोध रूप मानते नहीं, और क्रोध रूप नहीं मानने से क्या करते हैं, क्रोध को कहते हैं नो एंट्री। क्रोध को कहते हैं नो एंट्री, ऐसा कहते हैं। इसलिए वे क्षमा स्वरूप रहते हैं, और हम लोग तो इतने क्रोधी हो जाते हैं कि बिल्कुल बात मत पूछो। क्यों? अज्ञानी है, हमारे क्षमा स्वरूप को जानते नहीं है, उसको पकड़ नहीं रखते हैं। इसलिए क्या भगवान की आज्ञा हुई, जीते क्षमा थी क्रोध ने बड़ी मार दवे थी मान ने, आर्जवथ की माया करे संतोष द्वारा लोभ ने। ज्ञानी क्या करते हैं, यहां तो अज्ञानी की बात आएगी, मगर ज्ञानी क्या करते हैं, जिसको ज्ञानी होना है उसको क्या करना चाहिए, क्षमा का अभ्यास करते 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 क्रोध को जीतना चाहिए। विनय के माध्यम से अभिमान को जीतना चाहिए, सरलता के माध्यम से माया को जीतना चाहिए, और संतोष के माध्यम से लोभ को जीतना चाहिए। वो कैसे जीतना वो बाद में बताएंगे, पहले इतना निर्णय तो करो। क्या बोलते हैं, कर्म बंध क्रोधादि थे हणे क्षमादिकते, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने ते माशो संदेह, प्रत्यक्ष अनुभव ने हे माशो संदेह। मगर हम तो जागरूक नहीं रहते हैं। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ऐसी बाह्य निद्रा की बात नहीं है, भाव निद्रा की बात है। पुष्पमाला का पहला वाक्य, रात्रि व्यतिक्रमी गई प्रभात थयूं, भाव निद्रा टाळवानो प्रयत्न करो। भाव निद्रा टाळवानो प्रयत्न करो। यहां तो शुद्ध नहीं से प्रतिपादन है, यानी कि क्रोध करने पर भी आत्मा कायम के लिए क्रोधित नहीं हो जाता। आत्मा का क्षमा गुण कभी मिट सकता है क्या? अनंत काल क्रोध करे तो भी आत्मा का क्षमा स्वभाव जो है वो मिट नहीं सकता। दुनिया के लोग अनंत काल से अज्ञानी हैं, अब भी अज्ञानी है, तो भविष्य में ज्ञानी नहीं होंगे? होंगे। जब जागेंगे आत्मा तब लागेंगे रंग, जब जागेंगे आत्मा तब लागेंगे। आत्मा अभी तो क्रोधी हो जाता है अवस्था में, मगर इससे कायम के लिए वो क्रोध उसका स्वभाव नहीं बनता। थोड़ा तो कठिन है, धीरे 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 समझना। कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले क्रोधादि भाव उसको नहीं ग्रहण करता है, अर्थात अपने आत्म स्वभाव रूप नहीं मानता है, तथा जो अनंत ज्ञानादि स्वरूप को आत्मा ग्रहण किए हुए है उसको तो कभी भी नहीं छोड़ता है।
वस्तु अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ती नहीं। स्वभाव मायना द्रव्य, स्वभाव मायना मुख्य रूप से द्रव्य, मगर तीनों स्वभाव तो है, द्रव्य, गुण, पर्याय, युक्तम, सत। तो पर्याय जो है मायना अवस्था। अवस्था अवस्था तो बदलती रहती है, अवस्था तो बदलती रहती है। हम कभी क्रोध करते हैं, कभी अभिमान करते हैं, कभी मायाचार करते हैं। ये सब हमारी भूल है, क्योंकि वे विभाव भाव है, दुख देने वाले हैं। कैसे कहें आचार्य महाराज ने? 71-72 समय सा जीव वर्तता क्रोधादिमा संचय कर्म नो थाय सर्वदर्शी ए रीते बंधन कहे छे जीवन। हम क्रोध करेंगे तो हम बंधन में पड़ेंगे। हम और कोई भी भाव करेंगे, शुभ या अशुभ, तो जैसा भाव करेंगे वैसा कर्मबंध होगा। दुनिया का सुख चाहिए तो पुण्य करो, बहुत दुख चाहिए कि सब खाने को नहीं मिले, मेरे को सब रोग हो जाए, मेरा कोई करने वाला ना हो, सब लोग मुझे लात लगावे, ऐसा करना है तो खूब पाप करो। तो खूब पाप करने से ऐसी एकदम दुखमय अवस्था आ जाएगी। मगर ये दोनों अपना स्वभाव नहीं है। अगर ज्ञान और आनंद को पाना है तो अशुभ को भी नहीं करो, शुभ को करो, मगर शुभ को अच्छा मत मानो। शुभ को करो मगर शुभ को अच्छा मत मानो। और शुद्ध जो है, जो आत्मा बताते हैं आचार्य देव, उसकी दृष्टि करो, उसका लक्ष्य करो, और जब वह मैच्योर हो जाएगा तब उसका अनुभव होगा। कितनी देर लगे आत्मसिद्धि में? पहला पद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ और छठा हुआ। छठे में भी पीछे के भाग में सदगुरु ना उपदेश थी आव्यो पूर्वभान, निज पद निज माही लयू दूर थयू। અત્યાર સુધી નહોતું થયું, अभी तक नहीं हुआ था। निज पद निज माही लयूं, अब तक क्या हुआ था? पर पद निज माही लयूं, ऐसा हुआ था। देखो साहब, संभाल के बोलना, मेरा स्वभाव गर्म है। अगर मेरा बायां हाथ उठ गया तो तुम्हारी बत्ती से निकल जाएगी। और दूसरे को कहते हैं, हाँ मेरे लिए ऐसी गाड़ी लाए, मैं फोन करता हूं, मेरी मर्सिडीज बुलाता हूं, मैं ऐसी गाड़ी में नहीं बैठता हूं। मैं कौन हूं मालूम है? मैं अरबपति हूं, मेरी 50 मिले हैं, 7 लड़के हैं मेरे, मैं कौन हूं मानते हो? तुम जानते हो? भैया, पुण्य का उदय है वो अपना नहीं है, स्वभाव नहीं है। पुण्य का उदय अपना स्वभाव नहीं है, और पाप का उदय वो भी अपना स्वभाव नहीं है। नए भाइयों को थोड़ा कठिन लगेगा, मगर वो तो समाधि शतक है, समय सार का समय सार ही है। इनका वर्णन, इनकी प्रशंसा, इनकी स्तुति करने की हमारी लायकात नहीं है। इसलिए कहा, आदे हादे आज थे वर्तो प्रभु आदिन, दास दास हूं दास छूं आप प्रभु नो। गुरु के शरण में ऐसा जाता है, तब बाद में बोधि समाधि प्रकट होती है। देव, गुरु और धर्म की जो भक्ति नहीं करता है उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? सच्चे देव गुरु शस्त्र का श्रद्धान करना, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन करते हैं।
और अपने आत्मा को ही अपना आत्मा मानना, इसकी श्रद्धा करना, वो निश्चय सम्यक दर्शन है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा आत्मज्ञान जानना, मानना। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, मगर अब हम लोग के लिए धीरे धीरे चलेगा नहीं। अभी तो बाल तो सफेद हो गए और लकड़ी से चलते हैं, तो अभी तो 5-10 साल रह गए। एक क्षण भी अपनी धर्म की आराधना के बिना जाओ नहीं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। हमारे जीवन की एक क्षण हो धर्म की आराधना के बिना, आत्मा की जागृति के बिना जाओ नहीं, यही हमारी प्रार्थना है भगवान। ऐसा करके भगवान की, गुरुओं की शरण लेते हैं। महापुरुष, बड़े महापुरुष भी, आचार्य आदि भी भगवान की भक्ति करते हैं। हम जैसे तो क्या करेंगे? करशो क्षय केवल राग कथा, धर्षो शुभ तत्व स्वरूप यथा, नृप चंद्र प्रपंच अनंत दहो, नृप चंद्र प्रपंच अनंत दहो, भजने भगवंत भव अंत लहो, भजने भगवंत भव अंत लहो। यहां पर निश्चय नहीं से बात हो रही है, शुद्ध निश्चय नहीं से बात हो रही है। सर्वविशुद्ध अधिकार, किसमें, कहां पर? 325। हाँ हाँ, वो तो समयसार ही है। समयसार का, समयसार नाटक का दोहरा उद्धृत किया, कवित्व उद्धृत किया है। हाँ, भाव ऐसा, हमको कैसा होना है, हमको क्या करना है, उसका निश्चय नहीं से आचार्य महाराज ने जो प्रतिपादन किया है, उसका इधर हिंदी अनुवाद बनारसीदास जी कहते हैं। मैं पढ़ लेता हूं। जब हित चेतन विभाव सो उलटी आपो, समय पाई अपनो स्वभाव गहिली न है, तब हित जो जो लेन जोग सो सो लब सब लीनो, जो जो त्यागी जोग सो सो सब छांडी दिनो है, लेवे की न रही ठोर त्यागी वे को नहीं, और बाकी कहा उबर जो कारज नवीनो है, संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है, संग त्यागी अंग त्यागी वचन अंग, मैंने अंग की माया, अंग का विकल्प कि मेरा शरीर है, संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, अंदर में जो विकल्प करता है ने, बुद्धि त्यागी, बुद्धि मैना शास्त्रों के ज्ञान का विकल्पात्मक ज्ञान, शास्त्रों का विकल्पात्मक ज्ञान। आत्मा कुबुद्धि और सुबुद्धि से परे है, मगर सुबुद्धि के द्वारा धीरे 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 आत्मा मिलता है। आत्मा मिलता है मैना, पहले मुमुक्षु होता है, फिर उत्तम मुमुक्षु होता है, बाद में फिर सम्यक दृष्टि होता है, बाद में फिर श्रावक एकदेश संयमी होता है, फिर सकड़ संयमी होता है, फिर अप्रमत्त योगीश्वर होता है, और बाद में श्रेणी चढ़ करके परमात्मा हो जाता है। प्रोसेस है। The path of salvation is the path of self-purification. The path of salvation
इज द पाथ ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। मोक्ष कहो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ, समझाव्यो संक्षेप मा सकल मार्ग निरग्रंथ, समझाव्यो संक्षेप मा सकल मार्ग निरग्रंथ। मगर यह जो कवित्व जो है वो तो ज्ञानी ने लिखा है। जब ज्ञानी हो जाने के बाद और महाज्ञानी होना है, मुनि होना है। अभी जिनको ज्ञान नहीं हुआ है वो ऐसी श्रद्धा कर सकता है कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा स्वभाव शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है, मगर अपने को अरिहंत मान ले तो फिर बाजी उल्टी हो जाएगी। कहां चला जाएगा? नीचे नरक आदि में चला जाएगा। निश्चय वाणी सांभळी साधन त्यजवानो, निश्चय राखी लक्ष्य साधन करवा सोय, निश्चय राखी लक्ष्य साधन करवा सो। इसलिए भगवान ने हमारे लिए भेदा भेद रूप रत्नत्रय मोक्ष मार्ग कहा है। भेद रत्नत्रय को पहले अंगीकार करना पड़ता है, मगर दृष्टि अभेद पर रखनी पड़ती है। देखो, अब तो सब सीनियर मेंबर्स हैं। मुनि पद लेता है मगर मुनि पद में 28 गुण में ठहरता नहीं। क्या करता है? निर्विकल्प समाधि में जाने का कोशिश करता है। भगवान का मार्ग न्यूट्रल हो जाओ, खींचो मत। जो जैसा है उसको वैसा वहां मानो और वैसा वहां आचरण करो तो क्रमशः जीव शिव हो जाएगा, आत्मा परमात्मा हो जाएगा, साधक सिद्ध हो जाएगा, मुमुक्षु सच्चा मुमुक्षु ज्ञानी हो जाएगा। फिर ज्ञानी से आगे उसको जाना है, मुनि होना है, और मुनि से आगे जाना करके शुद्धोपयोगी मुनि होकर के मोक्ष जाना। मंजिल लंबी है मगर एक ही है, दूसरी मंजिल नहीं है। सब मोक्ष तो इतना कठिन है तो मुझे मोक्ष में नहीं जाना है, तो दुख को सहन करते रहो, दुख सहन करते रहो। अशुचिपणु विपरीतता ए आश्रवो ना जाणीने, वळी जाणीने दुख कारण तेथी निवर्तन जीव करे, वळी जाणीने दुख कारणो तेथी निवर्तन जीव करे। कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले क्रोधादि भाव उसको ज्ञानी ग्रहण नहीं करता है, अर्थात अपने आत्म स्वभाव रूप नहीं मानता है। क्रोध होता है मगर वो अपने को वो क्रोध रूप मानता नहीं है। मेरा ये सच्चा स्वरूप नहीं है, मेरा ये टेम्पररी स्वरूप है, ये तो मेरी कमजोरी से मुझे क्रोध होता है, मेरी कमजोरी से क्रोध होता है। जब मेरी आत्मा बलवान हो जाएगी, जो क्षमा विनय सरलता ऐसा हो जाएगा, और उससे भी आगे अवाच्य है, फिर क्या होगा? नित्य काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। तो ऐसा
द्रव्यार्थिक नहीं, अध्यात्म शास्त्र ऐसा कहेंगे, मगर उसको अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करना, डे टू डे लाइफ में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना, उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? चरणानुयोग में जाना पड़ेगा। तो चरणानुयोग में जाए तो बोले तुम गृहस्थ हो, तुम श्रावक हो, भले ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, देव पूजा, गुरु उपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम च इति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। मगर यहां अध्यात्म की मुख्यता चल रही है। तो कहते हैं अर्थात अपने आत्म स्वभाव रूप नहीं करता है, तथा जो अनंत ज्ञानादि स्वरूप को आत्मा ग्रहण किए हुए है उसको तो वो कभी नहीं छोड़ता है। शुद्ध निश्चय नहीं से बात हो रही। तुम कितना भी क्रोध करो, तुम कायम क्रोधी हो जाओ, चलो करो क्रोध, क्रोध करो, चलो कितने दिन क्रोध करोगे? तो थोड़ी दिन में तो फिर क्रोध चला जाएगा। माने स्थूल रूप से कितना कितना क्रोध करूं, कितना क्रोध करूं, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि आपको जरा भी क्रोध नहीं करना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्रोध नहीं करना। तो आत्मा कितना भी क्रोध करे, ऐसा समझ में देखो, ये है ना, तो ऐसा हम रखे तो कितना, चलो कितना भी टाइम रखो, फिर ये ऐसा कैसे, ऐसा रहता नहीं। एक बहुत टाइम रख लेता हूं, वो तो अपनी जगह चला जाता है। हा? ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा हमारा स्वभाव है। और अपने अनंत ज्ञानादि स्वरूप को आत्मा ग्रहण किए हुए है, उसको वो कभी छोड़ता नहीं। ये द्रव्यार्थिक नहीं से बात हो रही है। आत्मा क्रोध करे तो कायम के लिए आत्मा क्रोधी नहीं हो जाता, मगर दुख का कारण ऐसा पाप कर्म तो बन जाएगा। इसलिए अगर अपना इष्ट चाहते हो, व्यवहारिक सुख चाहते हैं तो भी धर्म करो, और पारमार्थिक सुख चाहिए तो भी धर्म करो। एक ही उपाय विश्व में सुखी होने का है, व्यवहारिक सुख या पारमार्थिक सुख। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। पशु है जो धर्म नहीं करता है, वो पशु है। अच्छा, अगर पशु में जावे तो भी अच्छा है, जाना तो नहीं है किसी को। वो तो जैसा हम जहां जाना है वहां जा नहीं सकते, अपने भाव जैसे करोगे वैसे जाओगे। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। कभी कोई लोग कहते साहब ये लोग तो शराब पीते हैं और दुष्चारित्र सेवन करते हैं और कितना भी पाप करते हैं, तो वे तो बस मजा करते, टैसड़ा करते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो पहले का खा रहे हैं। अभी थोड़ी देर ठहरो, अभी थोड़ी देर ठहरो, मिल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो दूसरों को धोखेबाजी करके पैसा नहीं कमाना। और उनमें फिर देखो मैं कैसा हूं, सबको बाटले में उतार देता हूं, सबको बाटले में उतार दो। तू बाटले में उतर जा रहा है, दूसरे को क्या उतारेगा? हाँ, भगवान ज्ञानी के लिए भी कोई भी उपाय नहीं है। जब भगवान गृहस्थ थे और जब उन्होंने पाप किया, जो जो पाप किए, वो टाइम उनको पाप ही लगा, मगर वो जब राजा थे तब भी क्षायिक समकीर्ति थे। ठीक है नहीं? भगवान जब राजा थे तब भी क्षायिक समकीर्ति थे, उनको तो थोड़ा ही राग होता है।
वो क्षायिक सम्यक्त का ऐसा प्रभाव है कि तीव्र कषाय होता नहीं, अति तीव्र कषाय होता, क्योंकि गया है। सम्यक्त होने से अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है। बाहर में ऐसा लगता है हमको कि देखो ये भगवान होकर के भी युद्ध किया, भगवान होकर के भी इतना बड़ा राज करते थे, तो ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे समझ में आता है। कृपालुदेव ने मोक्षमाला में ऐसा लिखा है, जैन धर्म में प्रवेश करने के लिए भी 10 साल बड़े होशियार आदमी को लगता है। जैन धर्म का सच्चा स्वरूप समझने के लिए बहुत होशियार मनुष्य को भी कम से कम 10 साल लगते हैं। किसको? मेरे आपके जैसा नहीं, बहुत होशियार। इसलिए बहुत होशियारी की जरूरत नहीं है, सच्चे हो जाओ। कपट रहित थे आत्म अर्पणा, कपट रहित थे आत्म अर्पणा, आनंद घन पद रे वृषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो, प्रीतम माहरो, प्रीतम माहरो। तथा सर्वचेतन अचेतन वस्तु मात्र को सब तरह से उनके अनंत गुणों पर्यायों के सहित जानता है, वह स्व संवेदन अपने ही द्वारा अनुभव में आने योग्य मैं आत्मा हूं। 21वीं गाथा है इष्टोपदेश की, 21वीं गाथा है, 21 है ना, 21 है। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। निश्चय नहीं से मैं कैसा हूं, निश्चय नहीं जितना नहीं हूं, मगर निश्चय नहीं की दृष्टि से देखूं तो मैं कैसा हूं। स्वसंवेदन सुव्यक्त, आत्मा को अनुभव करना है, आत्मा को पाना है, आत्मा को प्रकट करना है, तो कोई भी उपाय, साक्षात उपाय कोई भी नहीं है। आत्मा का स्वभाव गुरुओं से जानकर अपनी सत्पात्रता प्रकट करके चिंतन, जागृति, एकाग्रता, चिंतन, जागृति, एकाग्रता, ऐसा करते 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 एक दिन स्वसंवेदन प्रकट हो जाता है। एक दिन स्वसंवेदन प्रकट हो जाता है, मगर इसके लिए बहुत धीरज चाहिए। भगवान महावीर स्वामी को सम्यक दर्शन हुआ, इसके बाद 10 भव हुए पूर्ण परमात्मा होने को, महावीर भगवान को। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि फट मैं तो ऐसे मोक्ष ले लूंगा। भैया मोक्ष नहीं, ऐसा कहो कि मोक्ष का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। मोक्ष का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मोक्ष पूर्ण तो नहीं मिलता है। दुनिया में भी आप लोग बड़े सज्जन हैं, समझ वाले हैं, इसलिए किसी आदमी ने लॉटरी लगाई और उसको 50 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, तो आप कहेंगे मैं तो अभी लॉटरी लगाऊंगा, धंधा बंद, नौकरी बंद, कुछ भी व्यापार कुछ नहीं करूंगा, रोजाना लॉटरी लगाऊंगा, रोजाना लॉटरी लगाऊंगा। ऐसा नहीं है, वो तो अपवाद रूप है। लॉटरी लगावे वो तीव्र मिथ्यात्व है। लॉटरी लगाना वो एक प्रकार का जुगार है, और जुगार वो महादोष में आते हैं। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आहे, टकचोरी, पर नारी, यही सप्त व्यसन दुखदाई, दुर्त मूल दुर्गति के जाई। अपनी मर्यादा महासती सीता ने छोड़ी तो उनका अपहरण हो गया। महासती सीता, उनका अपहरण हो गया। हमारे जैसे का क्या होगा? हजारों बार अपहरण हो जाएगा,
हम तो सीता के जैसे महान नहीं है, तो भी उनका तो एक बार अपहरण हो गया। लक्ष्मण रेखा दूरिन गया था ना लक्ष्मण, उसके बाहर गए तब रावण ने उसका अपहरण हो गया। इसलिए हम तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेंगे। जो भी भगवान की आज्ञा है, जो गुरुओं की आज्ञा है, ऐसा करने से हमें शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड, ब्लीस ऑफ सोल। चैन की नींद सोना है तो कूक कर्मों को छोड़ दो, कुबुद्धि को छोड़ दो और दुष्ट आशय को भी छोड़ दो। मैंने मिथ्या अभिप्राय, झूठ अभिप्राय को भी नहीं करना। सब तरह से उनके अनंत गुण व पर्यायों करके सहित जानता है, वह अपने ही द्वारा अपने अनुभव में आने योग्य मैं आत्मा हूं। तो वो फिर वो षटकारक कहते हैं ना, वो सब लगा लेना। मैं अपने में, अपने से, अपने लिए, आत्मा अपने द्वारा अपना हो करके, अपने में लीन हो करके परमात्मा हो जाओ। षटकारक लगाते हैं ना भैया, वैसा। तो ये 20 हुई। 21वीं में और कुछ नहीं, उसी बात का रिपीटिशन है। बार बार रिपीट कराते हैं क्योंकि हम बड़े अज्ञानी हैं। अनंत काल से हमारा ज्ञान कितना पक्का हुआ है, बात मत पूछो। भगवान आकर के बोले कि भैया तुम आत्मा हो, तो वो कहे हाँ आप कहे। तो घर जाकर कहते हैं, वो भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं तो देखो कैसा हूं मैं। अरे भैया तुम आत्मा हो, हम मानते। ज्ञानी की वाणी नहीं मानने पर दुख के अलावा कुछ भी मिलेगा नहीं। सब देखो, पुण्य के उदय वाले थोड़े ही होते हैं, और वो पुण्य भी सामान्य पुण्य है। 21वीं गाथा का शब्दार्थ, जिस तरह स्थाणु मैना वो थांबलो, स्तंभ, जिस तरह स्तंभ में पैदा हुआ है पुरुषपने का भ्रम, जिसके उसकी नाना प्रकार की विपरीत चेष्टा होती है, उसी प्रकार से पहले आत्मा में भ्रम होने से या आत्मा को उल्टा समझने से शरीर आदि के संबंध में मेरी चेष्टा होती थी। अब ये कौन चिंतन करता है? ज्ञानी चिंतन करता है, ज्ञानी चिंतन करता है। ऐसा है। अनंत काल थी आथड्यो बिना भान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने मुंह क्यों नहीं अभिमान। थोड़ा ही समय है हमारे पास, 50-100 साल तो कुछ नहीं है, और हमारे मोस्ट ऑफ अस हैव ओनली 30-40 years to go. People like us have got only very few years. आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि जो आ वचन ने हृदय लखो, सर्वात्मा समदृष्टि जो आ वचन ने हृदय लो। अभी नोट में लिखा ने, उठना नहीं, हृदय लिखो। ऐसा करना पड़ेगा। साहब हमको तो भूख लगी है, तुमको भूख न लगी है? भूख है उसका ज्ञान हुआ तुम में। तुम क्या मानते हैं? साहब मेरे को भूख लगी, आत्मा को भूख नहीं लगती। सिद्ध भगवान अनंत काल रहते हैं, और अरिहंत भगवान अभी बैठे हैं ने पूर्व महामध्य क्षेत्र में, सिमंद्र भगवान करोड़ों साल से कुछ भी आहार नहीं लेते,
और आगे और करोड़ों साल लेने वाले नहीं है। तो खाना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, खाना वो हम जैसे अज्ञानी जीवों को खाने की जरूरत भी है और खाना पड़ता है, मगर खाते वक्त भी अपने भगवान को याद करना कि अनाहारक अनाहारक मैं आत्म स्वभावी हूं। 4 गाथाएं ली कुन कुन स्वामी ने, समय सार में ले लेना वहां से। आहार, पान, पाप और पुण्य, ये चारों मैं नहीं हूं, ये चारों मेरा स्वभाव नहीं है। तो आहार करते वक्त भी वहां पर अपने वाक्य लिखे, आज पढ़ना सब, वहां बोर्ड पर वाक्य लिखे हैं। आहार करवो नहीं, करवो तो पुद्गलना समूह रूप जानी ने। आहार स्वादनो त्याग तेने आहारनो खरो त्याग ज्ञानियों कहे। तो यहां इसका भावार्थ करके समाप्ति करते हैं। यहां पर अंतरात्मा, अंतरात्मा मायना ज्ञानी, दुनिया के लोग की बात नहीं है। यहां पर अंतरात्मा मायना ज्ञानी क्या सोचता है, यहां पर अंतरात्मा विकल्प सहित अवस्था में ऐसा विचार करता है कि मैंने आत्मज्ञान होने के पहले बहुत भारी भूल की और उस भूल से बहुत सा क्लेश उठाया। अनंत काल थी आथड्यो बिना भान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने मुंह क्यों नहीं अभिमान। तो ज्ञानी होने पर भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है। ज्ञानी होने से काम नहीं हो जाएगा, फिर धीरे 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 मुनि होना है, और फिर मुनि मुनि होकर के मुनि होने से भी काम नहीं होगा, शुद्धोपयोगी मुनि होना पड़ेगा। और शुद्धोपयोगी मुनि से आगे जा तद्भव मोक्षगामी शुद्धोपयोगी मुनि होएगा, तब जाकर के श्रेणी चढ़ेगा और परमात्मा बन जाएगा। परमात्मा मायना हमारी सब लोग पूजा करेंगे ऐसा नहीं, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का जो अनुभव करते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। अनंत ज्ञान अनंत आनंद का अनुभव जो करते हैं और आगामी अनंत काल आनंद का अनुभव करेंगे, ऐसे मेरे स्वामी है। सो मेरे नहीं है, वो 3 लोक के नाथ है। 3 लोक के नाथ है ने, सूर्य सुर नरपति वंद्य ने, प्रविनष्ट घाती कर्म ने, प्रण मन करो हो धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। प्रण मन करो हो धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। भगवान हमारे नहीं है, भगवान 3 लोक के स्वामी है, मगर उनको पूछो तो हमारा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। हम न किसी के स्वामी हैं, हम न किसी के नौकर हैं, हम तो हम ही हैं, हम तो हम ही हैं। निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवेयतर समाय, धरे मौनता एम कहे सहज समाधि माय। धरे मौनता एम कहे सहज समाधि माय। ये तो ज्ञानी की बात है, हम बात करते वो तो केवल ज्ञानी की है। वो थोड़े टाइम के लिए मौन है ऐसा नहीं है, उनको शरीर ही नहीं होता भगवान, सिद्ध भगवान को, और अरिहंत भगवान को होता है, मगर उनको कोई इच्छा नहीं होती है। भगवान को इच्छा होती है भी मेरा समोसरण लगेगा, फिर सब देवलोक आएंगे, बड़े बड़े इंद्र वगैरह भी आएंगे, बड़े बड़े चक्रवर्ती आएंगे और मेरी सभा में सब मैं उनको उपदेश दूंगा। ऐसा भाव होता है क्या? भगवान को कुछ नहीं होता, भगवान निरीह है, कुछ भी इच्छा भगवान को होती नहीं। इसलिए मानना नहीं ऐसा, भगवान का स्वरूप बोल करके अंत मंगल बोलते हैं, यही अंत मंगल है।
जे जिन देह प्रमाण ने समवसरणादि सिद्धे वर्णन समझे जिननो रोक रहे निज बोधे वर्णन समझे जिननो रोक रहे निज बोधे। अदे गुरु दे परम कृपाणो दे त्रिलोकनाथ सब संतन की आनंद। ओम। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।